हेलो दोस्तों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के सिलेबस। जो बिहार बोर्ड है उसमें जो संस्कृत पूछा जाता है 100 अंक का, उसका हम आज सिलेबस बताएंगे। और सिलेबस इस तरीके से बताएंगे जो आपके मन में जो भी डाउट होगा वो सभी क्लियर हो जाएगा। मतलब कि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो किसी का वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा ये वीडियो है, ठीक ना। पिछले वीडियो में रणवीर सर हैं, वो आपको बताए थे सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। आज हम बता रहे हैं संस्कृत का सिलेबस। ऐसे आगे बाकी जो सब्जेक्ट बचा हुआ है उसका सिलेबस आ जाएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, सिलेबस बढ़िया से देख लेना है, ठीक ना। सिलेबस देख कर पढ़ाई शुरू कीजिए, ठीक ना। आप किसी गंगा जी में हेल रहे हैं या किसी समुद्र में हेल रहे हैं, मतलब तैरने जा रहे हैं, तो आपको उसका गहराई मालूम होना चाहिए, ठीक ना। तो वही ये गहराई है, आप इसको मालूम कीजिए, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप तो जानबे करते हैं दोस्तों, जो बिहार बोर्ड है उसमें डबल क्वेश्चंस आता है। अगर कहीं पर 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है तो वहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पर अगर मान लो 100 क्वेश्चन है, मतलब कि 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता है तो वहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। 20 क्वेश्चन का जवाब देना होता है तो वहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि डबल, ठीक ना। तो ये डबल वाला अभी भी मतलब कि जो है वो डबल वाला है अभी भी, ठीक ना। तो संस्कृत जो है दोस्तों वो पूरा 100 अंक का होता है, ठीक ना। तो 100 अंक का होता है, 100 अंक का उसमें लिखने का होता है, तो 200 नंबर के पूछता है, मतलब डबल पूछता है, उसका हाफ आंसर देना होता है। मतलब कि 200 नंबर के पूछेगा आपसे। कितना नंबर के? 200 नंबर के। बस आपको 100 नंबर वहाँ पर लिख के आना है, मतलब आधा क्वेश्चन बना के आना है और आधा क्वेश्चन छोड़ के आना है। देखिए, इसको संस्कृत जो है इसके 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। समझ रहे हैं ना, 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। मतलब एक हुआ विषयनिष्ठ, एक हुआ वस्तुनिष्ठ, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है दोस्तों, इसमें 100 अंक, मतलब कि 100 क्वेश्चन देता है। बात समझ रहे हैं ना, 100 ऑब्जेक्टिव देता है, उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है, ठीक ना। और मतलब समझ रहे हैं, 50 नंबर का 50 क्वेश्चंस, और 50 नंबर का होता है सब्जेक्टिव, और उसमें से मतलब कि 100 नंबर के पूछेगा और 50 नंबर के आपको क्या करना है, जवाब देना है। मतलब कि आधा आधी जवाब देना होगा, ठीक ना। तो चलिए क्या है, पहले देखिए, संस्कृत जो है दोस्तों वो 100 अंक का होता है, ठीक। 100 अंक को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो व्याकरण में आता है, कितना नंबर के, 60 अंक का होता है। और एक पाठ्य पुस्तक यानी कि जो बुक जो आपका है उसमें से उससे 40 अंक का पूछता है। पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला दीजिए तो 60 अंक मिला के पूछेगा क्या, व्याकरण से, और 40 अंक किताब से पूछेगा, ठीक। तो 60 अंक के मतलब समझ रहे हैं, 120 मार्क्स का पूछेगा, जिसमें से आपको 60 अंक का लिख के आना है, ठीक ना। इसमें क्या है, पाठ्य पुस्तक से 80 अंक के पूछेगा, जिसमें से आपको 40 अंक का जवाब दे के आना है। मतलब कि डबल वाला सिस्टम है ना, मतलब कि डबल क्वेश्चन पूछता है तो आधा क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अगर ये 60 अंक का है तो कहीं ना कहीं ये 120 अंक का पूछता होगा। ये 40 अंक का है, कहीं ना कहीं 100 मतलब कहीं ना कहीं ये कितना अंक का पूछता होगा, 80 अंक का पूछता होगा। इसीलिए हमको यहाँ 40 अंक में कह रहा है जवाब देने के लिए, ठीक। तो संस्कृत में होता है दोस्तों, एक होता है व्याकरण वाला पार्ट, एक होता है किताब वाला पार्ट। तो व्याकरण वाला पार्ट जो होता है बहुत ही मतलब कि उससे ज़्यादा पूछता है, 60 मार्क्स का पूछता है, 60 नंबर का पूछता है, ठीक ना। और जो किताब वाला होता है उसमें से पूछता है कितना मार्क्स का, 40 मार्क्स का। तो चलिए पहले हम बारीकी से देख लेंगे व्याकरण में क्या क्या टॉपिक आता है और किताब से क्या क्या टॉपिक आता है, उससे कहाँ से क्वेश्चन उठता है, ठीक ना। तो व्याकरण में कितना, 60 मार्क्स, ठीक। और पाठ्य पुस्तक यानी कि हमारा बुक्स जो है उसमें 40 अंक। अभी देखिए, ये यहाँ से इधर आइए, ठीक। आप पहला पार्ट पर चलते हैं, व्याकरण पर, ठीक। व्याकरण पर चलते हैं। व्याकरण क्या कहता है दोस्तों, व्याकरण देखिए 60 अंक का होता है। कितना अंक का होता है, 60 अंक का होता है। व्याकरण जो होता है हमारा 60 अंक का होता है, ठीक। 60 नंबर का होता है व्याकरण। अब व्याकरण को 2 भागों में बांटा गया। व्याकरण है भाई, तो उसमें व्याकरण से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और सब्जेक्टिव भी पूछेगा, ठीक ना। व्याकरण जो है उससे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और सब्जेक्टिव भी पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का व्याकरण से पूछेगा और सब्जेक्टिव कितना मार्क्स का व्याकरण से पूछेगा, वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, ठीक ना। देखिए 60 अंक का पूछेगा व्याकरण,
उसमें से देखिए ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव, दोनों पूछेगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों वो 60 अंक का पूछा जाता, सॉरी 26 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, और सब्जेक्टिव जो होता है 34 यानी कि 34 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक ना, 34 नंबर का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों वो 26 नंबर का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव है जो 34 नंबर का पूछा जाता है। तो 26 अंक जो पूछता है ऑब्जेक्टिव में व्याकरण से, वो कहाँ कहाँ से आता है? तो पहला आता है लकार से, ठीक, संधि से, समास से, शब्द रूप से, धातु रूप से, उपसर्ग से, प्रत्यय से। ठीक ना, ये टॉपिक होता है। ठीक ना, कि 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक है और इसके अंदर और बहुत है, तो उसको आप जब हम पढ़ाएंगे आपको तब आपको क्या पता चल जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक से 26 क्वेश्चन आएगा आपका क्या, ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पर 26 वो पूछेगा, लेकिन डबल है सिस्टम ने। तो 26 है तो 52 वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक ना, कितना पूछेगा? 52। 52 पूछेगा जिसमें से आपको जवाब देना है 26, आधा आधी, मतलब पूरा डबल क्वेश्चन पूछा है भाई तो उसका आधा जवाब देना है। तो यहाँ पर 26 मार्क्स का वो पूछेगा, 26 मार्क्स को हमको जवाब देना है, तो कहीं ना कहीं कितना 52 मार्क्स का पूछेगा। कितना? 52 मार्क्स का पूछेगा, 52 मार्क्स का पूछेगा। ठीक ना, इतना मार्क्स का क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और जवाब देना है कितना, जवाब का कितना देना है, जवाब जो देना है दोस्तों कितना मार्क्स का, 26 अंक का जवाब देना है हमको। उसी तरह हमारा सब्जेक्टिव आता है, वो 34 अंक का जवाब देना होता है। 34 अंक हमको लाना पड़ता है, 34 अंक का जवाब देना होता है। तो ये कितना पूछेगा, डबल कर लीजिए, 68 मार्क्स का पूछता है और 34 अंक का 34 मार्क्स जो होता है वो उतना हमको लिख के आना होता है। ठीक ना, तो 34 नंबर का ही होता है। सब्जेक्टिव कितना नंबर का होता है, 34 नंबर का होता है और 68 नंबर के पूछता है और 34 अंक का हमको जवाब देना होता है। तो 34 अंक में क्या क्या आता है इस पर थोड़ा हम फोकस करते हैं। देखिए पहला पार्ट आता है गद्यांश वाला। किसका? गद्यांश। सबसे आसान भाई गद्यांश है। अगर बोला जाए तो संस्कृत ही आसान है, तो गद्यांश को क्या हम बोले। पिछला जाइए विद्या वाहिनी क्लासेस पर, आप पूरा वीडियो देखिए, संस्कृत में पूरा क्वेश्चन लग गया है। फर्स्ट सीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे हम सेकेंड सीटिंग का, हम दोनों सीटिंग की बात कर रहे हैं। 2-4 को पढ़ाता है, अभी फेमस हुआ है, उसका तो एक ही सीटिंग के लड़ रहा है, एको सीटिंग के बढ़िया से नहीं लड़ता है। यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म छोटा है तो उतना मतलब कि नहीं हम प्रचार कर पाते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक दिन माहौल बना देंगे दोस्तों, बस आपका साथ हम जरूरी है, आप साथ दे दीजिएगा। तो ये एक दिन ऐसा चैनल जो होगा दोस्तों, जो क्वेश्चन यहाँ से दिया जाएगा वही क्वेश्चन लड़ेगा, बस आपको साथ देना है दोस्तों। ये चैनल मेरा नहीं है, चाहे ये रणवीर सर का चैनल नहीं है, ये चैनल आपका है, ये परिवार आपका है दोस्तों। ठीक ना, आप ध्यान रखिए इस पर। ठीक ना, चलिए ये गद्यांश हो गया। ठीक, गद्यांश जो दोस्तों होता है दूगो पूछता है, दूगो के जवाब देना होता है। ठीक ना, तो दूगो के जवाब देना होता है तो 4 को पूछता है, 4 को में दूगो के जवाब देना होता है। पहला पूछता है उसमें एक अथवा वाला देता है, तो पहला में से जवाब दे दीजिए या तो अथवा वाला। ठीक, फिर दूसरा वाला पूछता है, दूसरा में भी एक पूछता है अथवा में, तो उस दोनों में से कोई एक जवाब दे दीजिए। ठीक ना, तो एक पहला वाला जो आता है वो 6 मार्क्स का होता है। कितना? 6 मतलब 6 मार्क्स का होता है। और दूसरा वाला होता है 7 मार्क्स का होता है, मतलब 2 गद्यांश का जवाब देना होता है। तो पूरा कितना अंक का हो गया? 13 अंक का हो गया। कितना? 13 अंक का हो गया। ठीक ना, फिर हमारा आता है एक पत्र। एक पत्र आता है, एक आवेदन पत्र आता है, 2 आता है। एक पत्र आएगा, एक आवेदन पत्र आएगा, तो उसमें से हमको क्या करना है, एक का जवाब देना होता है। नहीं सॉरी, 4 को पूछता है। कितना? 4 को पूछता है। संस्कृत ना है, हमको लगा हिंदी है। संस्कृत जो है उसमें कितना पूछता है जानते हैं दोस्तों? 4 को पूछेगा, 2 आवेदन पत्र पूछेगा शायद, और 2 पूछ ले, क्या पूछ ले, पत्र पूछ ले। ठीक ना, तो उसमें से आपको 2 को जवाब देना होगा। के 2 को जवाब देना होगा और प्रत्येक पर 4 मार्क्स आपको मिलेगा। जब गुना कीजिएगा तो 8 मार्क्स का आप पत्र लेखन प्राप्त कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो ठीक ना, तो 2 को जवाब देना होगा और 4 को पूछेगा। तो ये हमारा कितना हो गया? पत्र लेखन का हो गया। फिर मेरा आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद होता है 7 लाइन में जवाब देना होता है। कितना? 7 लाइन में जवाब देना होता है, तो वो 7 नंबर का होता है। कितना? 7 अंक का होता है। ठीक ना, जैसे अनुच्छेद का मतलब समझ रहे हैं ना, अनुच्छेद में पूछ ले
जैसे महात्मा गांधी पर अनुच्छेद लिखिए, अपना जो आपका प्रिय पर्व है वो उस पर लिखिए, छठ पर्व पर लिख लीजिए, या सरस्वती पूजा पर लिख लीजिए, फिर हिमालय पर लिख लीजिए, भारत बस पर लिख लीजिए, या मम ग्राम पर लिख लीजिए, या मम विद्यालय पर लिख लीजिए, या कालिदास पर लिख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस पर लिख लीजिए, ये सब कबीरदास पर लिख लीजिए। ये सब होता है अनुच्छेद। 7 लाइन में देना होता है जवाब, और 2 पूछता है 2 ठो, शायद उसमें 1 का जवाब देना होता है, 2 ठो नहीं, 7 पूछता है, 4 को पूछता है। देख लेते हैं कितना पूछता है, देख लीजिए, ये पेपर भी है मेरे पास, ठीक ना। कितना पूछता है अनुच्छेद जो है दोस्तों, 4 को शायद पूछता है, हाँ 4 ही पूछता होगा। अनुच्छेद देख लेते हैं कहाँ है, नहीं, हाँ 5 को पूछता है। कितना पूछता है दोस्तों, 5 को पूछता है, और 7 वाक्यों में जवाब देना होता है। देख लीजिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला 3 नंबर बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, ठीक ना। तो ये कितना, 5 को पूछेगा, 5 को पूछेगा, 5 को में 1 का जवाब देना होता है, और 7 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर मेरा आता है अनुवाद। अनुवाद 6 अंक का होता है, ठीक ना। अनुवाद कितना अंक का होता है, 6 अंक का होता है। और कई को पूछता है, तो अनुवाद आपका कई को पूछता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूछेगा, और 6 अंक का मतलब 6 को जवाब देना होगा, डबल पूछेगा, ठीक ना। तो इसमें से कितना जवाब देना होगा आपको, 6 अंक का जवाब, मतलब कि 1 अनुवाद, मतलब 6 अनुवाद आपको जवाब देना होगा। उसमें से प्रत्येक अनुवाद पर 1 नंबर मिलेगा, और 6 को बनाइएगा तो 6 नंबर का आपको मिलेगा। जोड़ लीजिए, 13 8 21, 21 7 28, 28 6 34, 34 नंबर का हो गया ना सब्जेक्टिव, ठीक। अब चलते हैं किस पर, अब ये हो गया मेरा व्याकरण वाला पार्ट खत्म हो गया। अब चलते हैं मेरा क्या, पाठ पुस्तक वाला पार्ट, मतलब कि जो मेरा किताब वाला होता है उसमें से देखिए, किताब वाला भी पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव में एक सब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव जितना है बुक, उसमें से 24 अंक का पूछेगा, मतलब कि 48 क्वेश्चन पूछेगा, और 24 को जवाब देना होगा। कितना पूछेगा, 48 को पूछेगा, और 24 को जवाब देना होगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव की बात हम किए, किसका, ऑब्जेक्टिव का। चलिए सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव जो होता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं पूछता है, के गो मतलब 16 अंक का जो पूछता है, 16 अंक का पूछ लेता है। क्या हमारा क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय में पूछ लेता है, 16 अंक का, ठीक ना। 8 को जवाब, 16 को पूछेगा, उसमें से 8 को का आपको जवाब देना होगा। के को पूछेगा, 16 को, 16 को में 8 को का आपको जवाब देना होगा, और प्रत्येक पर 2 मार्क्स आपको मिलेगा। तो 8 को जवाब दिए, और 2 नंबर का है, पूरा कितना नंबर हो गया, 16 16 24 कितना हो गया, 16 24 कितना हो गया दोस्तों, जो ले 40 हो गया ना, 40 पाठ पुस्तक से कितना, पाठ पुस्तक से 40, कितना, पाठ पुस्तक से 40, ठीक। अब व्याकरण से कितना, 60, व्याकरण से कितना, 60 मार्क्स, टोटल जोड़िएगा तो 100 मार्क्स हो जाएगा। तो ये हुआ आपका सिलेबस। देखिए कुछ ने, आप एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो आपको पूछेगा, देख लीजिए गद्यांश पूछेगा। क्या, पहला नंबर खंडबो में जाइएगा तो गद्यांश पूछेगा, ठीक ना। गद्यांश आपको पूछेगा, पहला देखिए गद्यांश क्या है, देख लीजिए, ये है गद्यांश, ये है ना दोस्तों गद्यांश, देख लीजिए क्या है, गद्यांश है, ठीक ना। ये गद्यांश है, देख लिए, अपठित गद्यांश 13 अंक आता है। पहला है ना, पहला है। अब देखिए इसी में पहला वाला दे दीजिए जवाब, पहला के अ एगो है, ठीक, ये हो गया अ है ना। फिर देखिए एक अथवा में दिया होगा, एक अथवा में देखिए दिया हुआ है, एक अथवा में दिया हुआ है, ये वाला देख लीजिए। तो ये दोनों में से एगो को जवाब देना होगा। फिर अगला चलते हैं, दूसरा अ के बाद बो आता है, बो में है, बो में से ये बो में पूछा है वो, या तो इसका जवाब दे दीजिए, या तो इसी में से एक अथवा वाला आता है, उसमें उसका जवाब दे दीजिए। देख लीजिए अथवा में पूछा है ना, ये इसका भी आंसर आ रहा है। अथवा वाला किधर चल गया भाई, अच्छा इधर ही अथवा वाला था, हाँ देखिए यहाँ है, हाँ ये देखिए इधर है, इधर पूछा हुआ है, ठीक ना। तो ये हुआ किसका, ये मेरा हो गया गद्यांश का। 2 गद्यांश पूछता है ना, 2 गद्यांश पूछता है, उसमें से 4 को 2 को जवाब देना होता है, 4 को पूछता है, ठीक ना। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, हम आपको बता देते हैं इसके बाद क्या पूछता है, आपका पत्र लेखन पूछता है। चलिए वहाँ पर चलते हैं, चलिए देख लीजिए, ये देख लीजिए ना, यहाँ पर देखिए बो में एगो यहाँ पर आ गया ना, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ दिया हुआ है ना। अभी एक यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, ये हमारा अथवा वाला है, ये क्या है, अथवा वाला है। ये हमारा किसका वाला है, ये अथवा वाला है, सेकंड का है, ठीक ना। सेकंड बो में है, इसमें से एगो कोई जवाब दे दीजिए। फिर आता है पत्र लेखन, देखिए संस्कृत पत्र लेखन आता है, ये देखिए कितना मार्क्स का होता है, बताइए दिए हैं, देख लीजिए। कई को पूछेगा, 4 को पूछेगा आपसे, कई को, 4 को, देख लीजिए 4 को पूछेगा आपसे, 4 को है ना, 4 को पूछा हुआ है ना, 4 को पूछा हुआ है,
इसमें से कोई जवाब किसी का 2 को जवाब देना होगा, ठीक। फिर आगे जाइए, देखिए पूछा हुआ कि अति पूछा हुआ है, मतलब कि मेरा पूछा हुआ है किसका अनुच्छेद है, हाँ अनुच्छेद है 5 को पूछा हुआ है, 1 का कोई जवाब दे दीजिए, ठीक ना, 1 का कोई जवाब दे दीजिए। ये हुआ। आगे चलते हैं, आगे हम बता देते हैं। देखिए आ गया मेरा अनुवाद आ गया। अनुवाद में क्या लिखा हुआ है, अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। तो ये देखिए कई को पूछता है, पूरा 12 पूछता है, इसमें से कई 6 को जवाब दीजिएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे चलिएगा तो 16 मार्क्स का आपका आता है क्वेश्चन आंसर आता है 16 मार्क्स का। कितना मार्क्स का आता है? 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स का आपका आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें से 16 को देगा, किसी 8 को जवाब देना होगा, प्रत्येक पर 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों आज का मेरा सेशन किसका, संस्कृत का। किसका? संस्कृत वाला खत्म हुआ। आगे हम लाएंगे विज्ञान के भी बचा हुआ है, मैथ का भी बचा हुआ है, इंग्लिश हिंदी सब का बचा हुआ है, वो आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों विद्या वाहिनी क्लासेस से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।